सतीश जी, ये जो पूरा इलेक्शन बॉन्ड का मामला था, पहले दिन से ही सवालों के घेरे में था। मतलब आप मनी बिल के तहत इसको पास कराते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं, आप इसकी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको सेट असाइड कर देते हैं। मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंसी का एक भी क्लॉज उसमें रहने नहीं देते हैं। 7 साल लगे, ये फैसला आया। सरकार के लिए कितना ये झटका है, किस तरह से सरकार के को जोड़कर देखा जाए। इसे डिफेंड कर रही थी लगातार, और जैसा अभी जगदीप साहब ने कहा कि बेशर्मी से डिफेंड किया जा रहा था। जी मुकेश जी, देखिए इसके कई आयाम हैं। जब आया था तो इसको इस तरह से पेश किया गया था कि जिस प्रकार से दान देने में कारपोरेट जो है अपना काम के दृष्टि से अपना एनोनिमिटी बना के रखते हैं, उस पर ये इम्प्रूवमेंट है। इस पे एक अच्छा काम हुआ है कि भाई थोड़ा सा इसमें जो है पारदर्शिता आएगी। उसके कुछ क्लॉज थे वो बड़ा ही अचंभित करने वाले थे कि भाई दान जो देता था, जो चंदा देता था, उसका नाम जो सरकार के जो सिस्टम है उसमें रहता था, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। ये गुप्त हो गया तो गुप्त हो गया तो भ्रष्ट भी हो सकता है। हमको नहीं लगता है, 2-3 बातें मैं कह दूं, जैसा अभी चोकर साहब भी कह रहे थे, हमको क्यों न क्यों लगता है कि सरकार इसमें अभी एक रिव्यू डालेगी या कोई एक काट निकालेगी, क्योंकि अभी आगामी लोकसभा चुनावों से पहले ये लिस्ट प्रकाशित हो जाए तो कोई न कोई एक बहाना तो मिल ही जाता है, चाहे एसबीआई के पास हो जाए या इलेक्शन कमीशन इसको सार्वजनिक न करे। एक आ गया है ना कि भाई अपने वेबसाइट पर डाले, तो बहुत सारी अड़चने बता दी जाती है जो अदालती पेच होते हैं वो करके, तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, ये बात आपकी सही है कि एक विपक्ष को मौका मिलेगा कि जो भ्रष्टाचार पर हमले की बात मोदी जी बार बार करते रहते हैं तो उनको एक टॉकिंग पॉइंट मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन जहां तक पैसे का सवाल है मुकेश जी, जो पैसा आना था वो आ गया है। और क्या आपको लगता है कि क्या ये जो 1300 करोड़ रुपया अभी बोला जा रहा है खाली उसी से चुनाव लड़ा जाता है क्या? और बाकी पार्टियां भी उसी पैसे से चुनाव लड़ती है कि जो एकदम पारदर्शी चंदा भी आया तो उसी से चुनाव उतने से ही होता है क्या? हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं सोचता रहता हूँ कि ये जो आंचलिक, खासतौर से आंचलिक पार्टियां हैं, वो किस फंड से कहां से पैसा आता है, कैसे चलती है, मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैंने तो देखा है अपनी आंखों से कि इलेक्शन कमीशन में भरते हैं 27-28 लाख का खर्चा और खर्चा करते हैं 28 करोड़ उम्मीदवार। ऐसी भी जी स्थितियां देखी गई है। तो मेरा ये कहना है कि वो ठीक कह रहे हैं कि चुनाव सुधार की आवश्यकता है, लेकिन अभी तो चुनाव ही अभी संदेह के घेरे में है कि भाई चुनाव आयोग में नियुक्तियां, चुनाव आयोग की शक्तियां, चुनाव के अधिकारियों का जो रुख है, ये सब सवाल है। ये क्या कहते हैं, वो ईवीएम पे सवाल है, कई तरह के सवाल तो अभी चल रहे हैं। उसमें क्या होगा कह नहीं सकते हैं। अभी सब कुछ एक तरफा है मुकेश जी, चाहे वो जी पॉलिटिकल फाइनेंस हो, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इवेंट फील्ड अभी नहीं दिखाई पड़ता है। कारण है इसका कि और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी आप कहिए तो पोल पोजीशन में, उसमें कोई चीज चिपकता नहीं है, क्योंकि ना कुछ छपेगा ना कुछ दिखेगा। और उनके पास भले इलेक्टरल बॉन्ड का ज्यादा पैसा रहे या न रहे, उनके पास हिंदुत्व का भी एक बॉन्ड है। तो हिंदुत्व का बॉन्ड भारी पड़ जाता है सबके ऊपर। तो हमको नहीं लगता है कि अभी इससे कोई बहुत ज्यादा आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। जी और आप जो लोग परिवर्तन कराने की का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, राजनीतिक दल जो उनके विपक्षी हो सकते हैं, वो तो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। तो वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होगा। आप यही बातचीत करके कोई इसको ये कर देंगे और जैसे उनको चलाना है वो चलाएंगे। अभी तो एक पूर्व चुनाव मुख्य आयुक्त ने, चुनाव आयुक्त ने कहा है, आज ही शायद कहा है कि वक्त है कि अब एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाए। क्या कोई तैयार होगा इसको बनाने के लिए? नहीं होगा, एकदम निश्चित बात है। तब तो फिर इवन हो जाएगा और उसकी भी पेचीदगियां अलग अलग हैं।
कि किसको कितना मिलेगा, क्या चीज के लिए मिलेगा। अभी तो एकदम बिल्कुल शुद्ध पावर पॉलिटिक्स में है हम लोग। तो अब क्या कहा जाए, अब हमको बहुत, जी मैं बहुत उम्मीदों से भरा हुआ नहीं हूँ। हाँ, ये जी छपने छापने के लिए आज एक सुर्खी बन गई, ये एक बड़ा ही चौंकाने वाला जजमेंट है। लोग कहते थे पहले कि ये ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को इलीगल कर दिया जाए, और हो ही गया, कहते थे, लेकिन ये फैसला आ गया है और यहीं पर रुक गया है। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये तमाचा खा करके सरकार रुक जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।